सर, इसमें सबसे पहले मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि रीवा क्षेत्र किसानों के लिए जाना जाता है। किसान यहाँ के बहुत ही उद्यमी हैं, मेहनती हैं। इनके लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी बहुत सारा स्कीम चलाया जाता है। उसी के तहत लोग अमरूद की फसल कर सकते हैं, आम की फसल कर सकते हैं, बेयर हाउस लगा सकते हैं और पॉली हाउस भी लगा सकते हैं। पॉली हाउस में सीज़न के बावजूद भी जब कभी सीज़न सपोर्ट नहीं कर रहा है, मौसम सपोर्ट नहीं करता, उसमें भी विविध परिस्थिति में फसल का उत्पादन होता है, जिसमें रोज़ का सप्लाई यहाँ से लोग किसान दिल्ली तक का करते हैं। साथ में अमरूद की जो फसल है उसमें भी सरकार की ओर योगदान दिया जाता है, अनुदान दिया जाता है। उसमें सबसे बड़ा फसल किसान को फ़ायदा ये होता है कि धान, गेहूँ में जो सीज़नल फसल्स होते हैं उसमें जो उनको उत्पादन के तहत जो प्रॉफ़िट मिलता है वो बहुत कम मिलता है। जितना मिलना चाहिए उसमें बिचौलियों को ज़्यादा मिल जाता है, उनको कम मिलता है, क्योंकि अभी भी भंडारण क्षमता अपने रीवा के आसपास क्षेत्रों में कम है। तो यहाँ पे वेयर हाउस और भी ज़्यादा अनुपात में लगाया जाए। दूसरा जो जैसा आपने बताया किसानों के लिए जो फसल के तहत अमरूद का, जैसा सर एक महोदय ने बताए थे कि यहाँ पे अभी भी प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। रियली इसमें बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि सेक जो अमरूद का सेक जो आप देखते हैं कि बाहर मार्केट में मिलता है, बहुत महंगा होता है। लेकिन यहाँ का अमरूद बहुत सारा जो मार्केट में जाता है, लेकिन यहाँ पे उस प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होने के कारण यदि यहाँ सेक बना के उसको बेचा जाए या फिर यूनिट लगा के यहाँ पे किसान को सप्लाई करें तो रेट ज़्यादा मिलेगा। तो किसान यहाँ बहुत ही मेहनत करके फसल को उगाते हैं, लेकिन जो उनको मार्केट से बेनिफिट्स मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। जहाँ तक बैंक की बात है, तो बैंक में जो भी किसान अपने प्रोजेक्ट को लेकर आते हैं, बैंक उसमें उनके एक्सपीरियंस, उनके अनुभव के आधार पे फिनेंस करती है। और जहाँ तक उसमें अनुदान की बात है वो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। अनुदान के संबंध में एक कहना चाहूँगा कि अनुदान का बेनिफिट ज़रूर लेना चाहिए, और उस रूप में लेना चाहिए उद्यमी के रूप में। लोग क्या करते हैं, अनुदान लेने के लिए सिर्फ लोन लेते हैं, ये सही नहीं होता है। लेकिन जैसे मैं 2-3 नाम हैं जो अपने हमने जो बहुत करीबी से देखा हूँ और उनको मैं देखा हूँ कि वो किसान के रूप में बहुत उन्नति किया है। जैसे अमलेश पटेल साहब और भी कई किसान हैं जो बैंक के द्वारा ऋण लेके अपने पॉली हाउस, एक पॉली हाउस के लेकर आज 3-4 पॉलिसी उनके पास है, और इसी के तहत और कई पॉली हाउस और लगाने का प्लान भी करते हैं। अपने फसल के द्वारा अपने अनुदान का फ़ायदा उठाकर उन्होंने नया पॉली हाउस का लगाया। तो सभी किसानों से अनुरोध ये रहेगा कि वो इस तरह का अनुभव को अपने साथ जोड़ें और ऐसे ही फसल लगा के, ऐसे ही पॉली हाउस लगाकर दूसरे पॉली हाउस लगाने की सोच के साथ अनुदान का फ़ायदा उठाएं। इससे न कि ओनली क्षेत्र का विकास होगा, इससे क्षेत्र के साथ साथ यहाँ के आसपास जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोज़गार भी मिलेगा। साथ में इससे मध्य प्रदेश की भी विकास होगा, साथ में देश का भी विकास होगा।